जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कर्म फल के बारे में। आपने कई बार सुने होंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा बेटी, दामाद, बहू एवं कोई रिश्तेदार बनकर कौन आता है? तो दोस्तों वही आता है जिसका आपसे कुछ लेना देना होता है। लेकिन यदि आपसे कोई लेना देना नहीं होगा तो वह नहीं आएगा। दोस्तों एक सैनिक था जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी, उसका विवाह नहीं हुआ था, ना तो उसके बच्चे थे और ना ही भाई बहन। वह फिर भी कमा कमा कर पैसे जमा करता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद उस सैनिक का एक व्यापारी से परिचय हो गया और वह परिचय धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। तो उस व्यापारी ने एक दिन सैनिक से कहा कि जो आपके पास पैसा है वह उतना का उतना ही है, अगर उन पैसों को हमें दे दो तो मैं उन पैसों को व्यापार में लगा दूं ताकि पैसे बढ़ जाएं। यह सुनकर उस सैनिक ने अपने पूरे जीवन की कमाई को उस व्यापारी को दे दिया। अब उस व्यापारी ने सैनिक के सारे पैसों को व्यापार में लगा दिया। कुछ ही दिनों बाद व्यापार बढ़ गया। अब थोड़े ही दिन में बॉर्डर पर लड़ाई लग गई। लड़ाई में वह सैनिक एक घोड़ी पर बैठकर लड़ने के लिए गया, परंतु वह घोड़ी इतनी ज़्यादा बेईमान थी कि वह दौड़कर दुश्मनों के बीच में जाकर खड़ी हो गई। हजारों दुश्मनों के बीच में वह सैनिक अकेला पड़ गया, जिससे दुश्मनों ने उस सैनिक को मार डाला। सैनिक भी मारा गया और वह घोड़ी भी मारी गई। अब जैसे ही उस व्यापारी को मालूम हुआ कि सैनिक मारा गया तथा उसका कोई वारिस नहीं है, तो वह सोचने लगा, अब यह पैसा किसी को देना भी नहीं पड़ेगा। अब तो हमारे पास पैसा भी हो गया और व्यापार भी बढ़ गया, कोई लेने वाला भी नहीं रहा। यही सोच सोचकर वह व्यापारी बहुत खुश हुआ। अब कुछ समय बीत जाने के बाद व्यापारी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह व्यापारी सोचने लगा, भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, बहुत सारा पैसा भी हो गया, व्यापार भी बढ़ गया और आज पुत्र भी हो गया। पैसों को लेने वाला भी इस दुनिया में कोई नहीं रहा। यह सोचकर वह व्यापारी बहुत खुश हो गया। समय बीतता गया, व्यापारी का पुत्र भी समय के साथ बड़ा होने लगा। वह लड़का बहुत ही होशियार था। उस व्यापारी ने अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया और जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हुआ तो व्यापारी ने सोचा, अब यह व्यापार को संभाल लेगा, अब इसकी शादी कर देते हैं। व्यापारी ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। अब घर में बहू आ गई तो व्यापारी ने सोचा, चलो बेटे की शादी हो गई, अब यह व्यापार संभालेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक ही उस व्यापारी के पुत्र की तबीयत खराब हो गई। अब वह व्यापारी कभी डॉक्टर के पास तो कभी वैद्य हकीम के पास आता जाता रहा। अब जो कोई कुछ दवा बता देता वह व्यापारी अपने पुत्र को खिलाता रहा, लेकिन उस व्यापारी के पुत्र को कोई दवा असर नहीं कर रही थी। बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था। अब आखिरी में डॉक्टरों ने भी कह दिया कि हे सेठ जी, आपके पुत्र को लाइलाज बीमारी है, आपका पुत्र कुछ ही दिनों में यह दुनिया छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों डॉक्टरों की ऐसी बात सुनकर वह व्यापारी बहुत निराश हो गया और रोते हुए अपने घर की तरफ वापस आने लगा। तो उस व्यापारी को रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उसने व्यापारी से कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, आप बहुत दुखी लग रहे हो। तो वह व्यापारी कहने लगा, भैया मेरा एक ही पुत्र है, हमने सोचा था कि यह हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, परंतु अब यह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। मैंने इसका विवाह भी करवा दिया, इसके विवाह में भी हमने खूब पैसा लगाया और अब इसके इलाज में भी खूब पैसा खर्च हो रहा है। अब तो डॉक्टरों ने भी कह दिया कि आपके बेटे को असाध्य रोग हो गया है, इसे ले जाओ। और डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि यह 2-3 दिन बाद मर जाएगा। व्यापारी की ऐसी बात सुनकर उस आदमी ने कहा
सेठ जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? हमारे पड़ोस में ही एक वैद्य रहते हैं जो दवाई देते हैं। उनकी दवाई में इतना असर है कि एक बार मुर्दा व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। आप भी उन्हीं वैद्य के पास से दवा ले आओ। यह सुनकर वह व्यापारी दौड़ते हुए वैद्य के पास गया और दवा की पुड़िया ले आया। इसके बाद जब व्यापारी ने अपने लड़के को दवा की वह पुड़िया खिलाया तो उस दवाई को खाते ही व्यापारी का लड़का मर गया। पुत्र की मृत्यु से मानो उस व्यापारी की दुनिया ही उजड़ गई हो। दोस्तों, पुत्र शोक बहुत ही कष्टकारी होता है। अब व्यापारी रोता है, व्यापारी की पत्नी भी रोती है और साथ में उसकी बहू भी रोती है। अब जितने पड़ोसी और रिश्तेदार थे वह सब भी उस व्यापारी के घर आ गए और वह सब भी बैठकर रोने लगे। व्यापारी के पुत्र का मृत शरीर घर के आंगन में रखा हुआ था। उसी समय एक महात्मा जी आ गए जो बहुत ही विद्वान संत थे। व्यापारी और उसके परिजनों को देखकर वह संत कहने लगे, अरे सेठ जी, कैसा रोना धोना। जो इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना ही है। यह सुनकर वह व्यापारी रोते हुए संत जी से कहने लगा, महाराज, हमारा एक ही पुत्र था, आज वह भी मर गया। यह सुनकर संत जी ने कहा, सेठ जी, तो इस पर रोना कैसा? सेठ जी ने कहा, महात्मा जी, जिसका एक ही पुत्र हो और वह भी मर जाए तो विचार कीजिए उसके ऊपर क्या बीतेगी। यह सुनकर महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ जी, उस दिन तो आप बहुत खुश थे जिस दिन सैनिक ने आपको पैसे दिए थे। तो व्यापारी ने कहा, हाँ महात्मा जी, उस दिन उस सैनिक ने हमें कारोबार बढ़ाने के लिए पैसे दिए थे। तो संत जी ने फिर से कहा, उस दिन तो आपके खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि सैनिक ने आपको व्यापार के लिए पैसे दिया था और वह पैसा भी ऐसा था जिसको सैनिक ने पूरी उम्र कमाकर जोड़ा था। अर्थात अपने पूरे जीवन की कमाई को उस सैनिक ने आपको दे दिया था। लेकिन दुर्भाग्य के कारण उसका जीवन नहीं रहा, परंतु उसके इस दुनिया से जाते ही आपने सोचा कि अब पैसा भी किसी को नहीं देना पड़ेगा। आपका व्यापार भी खूब बढ़ गया, व्यापार में बहुत उन्नति हुई। तब तो आप बहुत खुश थे। सुनिए सेठ जी, दुनिया में कोई कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन वह अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। यह आपके कर्मों का फल है जो आप भुगत रहे हैं। कर्मों की गति बहुत ही विचित्र होती है। मनुष्य का कर्म फल उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। कर्म फल अत्यंत प्रबल है। कर्मों का फल सभी को एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ता है। संत की ऐसी बातों को सुनकर वह व्यापारी बहुत शर्मिंदा हुआ, परंतु उस व्यापारी के मन में यह बात आई कि साधु महाराज, ठीक है, मैंने जो कुछ भी किया उसका हमें दंड मिला, परंतु इसमें हमारे बेटे और बहू की क्या गलती थी। तब संत जी मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, जिस सैनिक ने व्यापार के लिए आपको पैसे दिए थे और फिर उसकी मृत्यु हो गई थी, वही सैनिक आपका पुत्र बनकर आपके घर में जन्म लिया और जिस घोड़ी पर सवार होकर वह सैनिक लड़ाई के लिए गया था, उसी घोड़ी की वजह से वह सैनिक मारा गया। वही घोड़ी मरने के बाद इस जन्म में आपके बेटे की पत्नी बनी। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म सिद्धांत ऐसा है जिसका जितना हिसाब किताब रहता है उसको उतना पूर्ण करना ही पड़ता है। एक भी पैसे का हिसाब किताब इधर का उधर नहीं होता। आपने सैनिक से पैसे लेकर अपने व्यापार को बढ़ाया और सैनिक की मृत्यु के बाद आप बहुत खुश हुए कि वह सैनिक इस दुनिया में नहीं है, तो पैसा भी किसी को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वही सैनिक आपका पुत्र बनकर आपके घर में जन्म लिया और अपने पूरे पैसे को आपसे वसूल लिया। उस घोड़ी की वजह से सैनिक युद्ध में मारा गया, इसलिए उन कर्मों के फलों को इस जन्म में उसकी पत्नी बनकर और अब विधवा बनकर वह सारी उम्र दुखों को सहेगी। हे सेठ जी, वेद शास्त्र
ज्ञानी विद्वान और पुराण तथा साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो भी जीव चैतन्य है वह समझदारी के साथ भव सागर को पार कर जाएगा, और जो कर्मों के सिद्धांत को समझ गया वह बुरे कर्म कभी नहीं करेगा। जिंदगी में हमेशा यह बात याद रखना, जिसका आपने एक भी रुपए छल कपट से खाया है उसकी कीमत 1000 गुना देकर आपको चुकानी पड़ेगी, चाहे वह इसी जन्म में चुकाना पड़े या फिर अगले जन्म में या फिर अनेकों जन्मों के बाद भी, लेकिन चुकता अवश्य ही करना पड़ेगा, वह भी हजारों गुना करके। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके, यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।